वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है और मैं आपके लिए निश्चन की प्रक्रिया पढ़ाऊंगा। देखो, निश्चन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका में अंडवाहिनी के एम्पुला क्षेत्र में देखी जाती है। किसमें? एम्पुला क्षेत्र में। निश्चन की प्रक्रिया अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका के एम्पुला क्षेत्र में देखी जाती है और शुक्राणु व अंडाणु के संलयन सिनगेमी क्या है? सिनगेमी के द्वारा युग्मनज का क्या होता है? निर्माण। क्या होता है? निर्माण होता है। किसके द्वारा? शुक्राणु व अंडाणु के संलयन का कहते हैं सिनगेमी, और सिनगेमी के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। किसका? युग्मनज का। और नर युग्मक व मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन कैरियोगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियोगेमी। नर युग्मक व मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है? कैरियोगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियोगेमी कहलाता है। नर युग्मक व मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन कैरियोगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियोगेमी कहलाता है। हमारा टॉपिक है युग्मनज का विकास, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। ये हमारा टॉपिक है। आइए हम इस टॉपिक को बारी से पढ़ते हैं। देखिए, युग्मनज के विकास के दौरान देखे जाने वाली तेज लयबद्ध अवस्था समसूत्री विभाजन को विदलन कहा जाता है। क्या कहलाता है? समसूत्री विभाजन को विदलन कहा जाता है। विदलन में कोशिका विभाजन की जीवन व G2 अवस्था नहीं होती है, केवल इसमें S व M अवस्था देखी जाती है। हमने पढ़ा कि विदलन में कोशिका विभाजन की जीवन व G2 अवस्था नहीं दिखाई देती है, ओनली सिर्फ केवल S और M अवस्था दिखाई देती है। केवल कौन सी अवस्था दिखाई देती है? S और M अवस्था। जीवन और G2 अवस्था नहीं दिखाई देती है। क्या कहती है? नहीं दिखाई देती। कौन किसकी? कोशिका विभाजन की जीवन और G2 अवस्था दिखाई नहीं देती है, केवल कौन सी दिखती है? S व M अवस्था दिखाई देती है। और विदलन के द्वारा युग्मनज में निर्मित नई कोशिकाएं, विदलन के द्वारा युग्मनज में, किसमें? युग्मनज में निर्मित नई कोशिकाएं ब्लास्टोमियर क्या कहलाती है? ब्लास्टोमियर या कोरक खंड कहते हैं, कहलाती है। क्या कहलाती है? कोरक खंड कहलाती है। विदलन के द्वारा युग्मनज में निर्मित नई कोशिकाएं ब्लास्टोमियर या हमारी कोरक खंड कहलाती हैं। ठीक है, हम देखते हैं फिर आगे। युग्मनज की 8 से 16 ब्लास्टोमियर अवस्था को मोरूला अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरूला अवस्था कहा जाता है। युग्मनज की 8 से 16 ब्लास्टोमियर अवस्था को हम मोरूला अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरूला अवस्था कहते हैं। किसकी? ब्लास्टोमियर की 8 से 16 अवस्था को हम मोरूला अवस्था कहते हैं। एक हमारा इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म, इंपॉर्टेंट IMP। निषेचन के तुरंत पश्चात, किसके निषेचन के तुरंत पश्चात कोरोना रेडिएटा क्या है? कोरोना रेडिएटा की परत पूर्ण रूप से घुल जाती है और अर्थात युग्मनज जोना पेलुसड़ा से अवतरित हो जाता है। देखो, इसमें निषेचन के तुरंत पश्चात, किसके? निषेचन के तुरंत पश्चात कोरोना रेडिएटा की परत पूर्ण रूप से घुल जाती है और अर्थात युग्मनज जोना पेलुसड़ा से आवृत या ढक जाता है। किससे? जोना पेलुसड़ा से आवृत होते हैं। कोरकपुटी या ब्लास्टुला सिस्ट, हम अलग से पढ़ेंगे। ये हमारी कोरकपुटी या ब्लास्टुला सिस्ट। कोरकपुटी बाह्य परत ट्रेपोब्लास्ट की व आंतरिक परत आंतरिक कोश के समूह की होती है और यह भ्रूणीय स्टेम कोशिका स्रोत होता है और यह आगे चलकर भ्रूण का विकास करता है। क्या करता है? आगे चलकर भ्रूण का विकास करता है। ये भ्रूणीय स्टेम कोशिकीय स्रोत होता है, कोशिकाओं का स्रोत है। कौन सा? ये हमारा भ्रूणीय स्टेम, ये कोशिकाओं का स्रोत होता है और आगे चलकर भ्रूण का विकास करता है। क्या करता है? विकास करता है। ये कौन? ये हमारा भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं का स्रोत होता है जो आगे चलकर क्या करता है? आगे चलकर भ्रूण का विकास करता है। ट्रेपोब्लास्ट की कई कोशिकाएं अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली का निर्माण करती हैं। ट्रेपोब्लास्ट की कई कोशिकाएं, किसकी? ट्रेपोब्लास्ट की कई कोशिकाएं अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। किसकी? ट्रेपोब्लास्ट की। ये हमारा ट्रेपोब्लास्ट की। अब देखो, हमने डायग्राम में पहले समझा था आपको और फिर से मैं दोबारा बता रहा हूं। ये हमारी संरचना होती है ना, ये वाली, ये संरचना होती है। ये हमारी मोरूला अवस्था होती है। कैसी? मोरूला अवस्था। इसको मोरूला अवस्था होती है। इसमें 8 से
16 ब्लास्टोबियर होते हैं। कितने होते हैं? ब्लास्टोबियर की संरचना ये होती है, किसकी? मोरुला की संरचना होती है। मोरुला आगे जाके ब्लास्टुला में बदलता है। किसमें बदलता है? ब्लास्टुला में बदलता है। किसमें? ब्लास्टुला में। देखो किसमें बदलता है? ये ब्लास्टुला में बदलता है। कौन? मोरुला। मोरुला हमारा किसमें बदलता है? ब्लास्टुला में। ये हमारी किसकी संरचना है? ब्लास्टुला की। ये हमारी ब्लास्टुला संरचना है। हमारा मोरुला 8 से 16 ब्लास्टोमियर में ब्लास्टुला में बदलता है। ये कैसी संरचना है? ब्लास्टुला की संरचना है। किसकी संरचना है? ब्लास्टुला की। अब हम देखते हैं कोरक पुटी के बाह्य परत, ट्रोफोब्लास्ट की आंतरिक परत, कोश के समूह भ्रूणीय स्टेम की होती है। किसकी होती है? आंतरिक परत। ये जो हमारी आंतरिक परत होती है नी कोश की, ये किसकी होती है? भ्रूणीय स्टेम की। और यह भ्रूणीय स्टेम क्या होता है? कोशिकीय स्रोत होता है, जो आगे विकसित होकर क्या क्या करता है? आगे विकसित होकर भ्रूण का विकास करता है। किसका? भ्रूण का, एम्ब्रियो का विकास करता है। कौन? भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं का स्रोत होता है। आगे ट्रोफोब्लास्ट की कई कोशिका अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? आगे चल के कई अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली का निर्माण करती है। किसकी? ट्रोफोब्लास्ट की। किसकी? ट्रोफोब्लास्ट की कोशिका अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली का क्या करती है? निर्माण। ये हमारी मोरुला अवस्था होती है, ये ब्लास्टुला अवस्था होती है। ठीक है।